सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने के होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी। उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वो मनुष्य मत छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अब यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसी में ही होता है, जिसने पूरा 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे। अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब आप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूं वो है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वो है रंग। मुझे कहते हैं ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। बाबा कहते हैं, मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है, सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं। मुरली बजाई, रास किया, वो है सचखंड, और यह है झूठखंड। भारत सचखंड था, लेकिन कब? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य नहीं जानते कि स्वर्ग कहां है। बाबा कहते हैं, अब तुमको बाप आकर सुलटा सुनाते हैं, बनाते हैं। तुम जानते हो भक्ति का फल, मतलब भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भगवान इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि सुनते हैं सब है भक्ति मार्ग। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भोजन नहीं होता है, भजन नहीं होता। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहां का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं, शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बच्चा 100 बड़ा हुआ, वो आत्माओं के बारे में बाबा कहते हैं। फिर गर्भ में तो जरूर आएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापना किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई।
जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजा ही चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं, यह सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वो तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्तिधाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वो फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। तो बाबा कहते हैं जब पति दुनिया को चेंज करना है तब मैं आता हूं, वो भी एक ही बार। और मेरा पाठ है संगम युग पर, सो भी एक्यूरेट समय पर मैं आता हूं। तुमको ये थोड़ी ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कोशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कोशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्मा पर कट चढ़ी हुई है। अब वो कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं संगम युग पर। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक जितना। जैसे भगवान वच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रंग हो जाता है। मनमना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामिकम अक्षर राइट है, यह है गीता का एपक मतलब युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहां भगवान का यह रथ, कहां घोड़ा गाड़ी? कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को, बच्चों को 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं है। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सत्युग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, माना प्रेरणा दे रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बम्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो किया 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापना करने आया हूं, बाकी विनाश तो यह करेंगे। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं बेहद का बैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा है व सुना है वो सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जिसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं,
बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। तो आज बाबा की याद से हम स्लोगान धारण करेंगे, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा बनना ही विदेही बनना। तो आज के दिन हमारी प्यारी मीठी दादी ने शरीर छोड़ा था, उनके लिए बाबा ने कुछ खास बातें जो शिक्षाएं दी है दादी ने, वो बातें हम सुनेंगे। पहला नंबर है, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा है, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अटल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। तीसरी बात, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा है, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा है, परचिंतन व नफरत की निगाहों को खत्म कर स्वचिंतन व प्रभु चिंतन करो। छठा है, खुशनसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां है, किसी की ग्लानि मतलब किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां है, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नवा है, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करो, साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वीं बात, अपनी तमोगुणी दृष्टिवृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वीं बात है, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों शक्तियां सखी के रूप में, साथी के रूप में सहयोगी बन जाएंगे। तो आज की मुरली को, दादी की शिक्षाओं को, धारणाओं को जीवन में लानी है और निरंतर बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।